समष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? समष्टि बोलते हैं। रहने के स्थान को, वास करने के स्थान को समष्टि बोला जाता है। ये आपका अध्याय है 13। अध्याय कितना है आपका? 13। ठीक है। चैप्टर का नाम है जीव समष्टि। क्या नाम है? जीव समष्टि। क्लियर है? चलिए देखिए आप, अनुकूलन क्या कहता है? अनुकूलन, अनुकूलन में देखिए, अनुकूलन कहता है अनुकूलन जीवों का एक ऐसा विशेष गुण है जो संरचना और कायिक की विशेषताओं के द्वारा उन्हें वातावरण विशेष में रहने की क्षमता प्रदान करता है। इसे अनुकूलन कहते हैं। कोई जीव है, ठीक है, उसको गर्मी में हम मोनेरा है ना, हाँ, कोई जीव जैसे अभी हम लोगों का शरीर है, हम लोग बिहार से हैं, तो हम लोग जाए जाते हैं ठंडा कितना डिग्री, -5 डिग्री तक सहन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर होगा तो हम लोग सहन नहीं कर सकते, हम लोग तुरंत क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, हम लोग तुरंत क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो जीव जो सर्वाइव कर, रसिया में देखते रहिएगा 45-50 ऐसे चल जाता है टेम्परेचर। वहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, है ना। हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोगों का देहांत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो किसी चीज़ को वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे अभी गेहूँ रोपाया, गेहूँ ठंडा में होता है। गेहूँ का कब होता है? ठंडा में। चावल गर्मी में। गेहूँ ठंडा में और चावल गर्मी में। अब दोनों को बदल देते हैं, ठंडा में चावल को कर देते हैं धान को, और गेहूँ को गर्मी में कर देते हैं। ये होगा ही नहीं, उपज इसका होगा नहीं, क्योंकि इसका वातावरण जो है दोनों का क्या है? अलग। ठीक है। चलिए, परिस्थितिकी कहता है कि जीव और उसके बाहरी वातावरण के परिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन के विशेष को परिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थितिकी। परिस्थितिकी का मतलब यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि बाहरी वातावरण ना कहता है कि देखो तो बाहर का परिस्थिति कैसा है भाई। ठीक है, मार तो नहीं हो रहा है ना, अगर मार हो रहा है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, मार हो रहा है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, मार अगर नहीं हो रहा है तो बाहर जाएंगे। होता है ना, कहते हैं ना हम लोग। तो उसी प्रकार से परिस्थितिकी भी है कि किसी बीज को बोने के लिए हम लोगों को बाहर का वातावरण देखना होगा। ठीक है। समष्टि, समष्टि कहता है किसी स्थान पर पाई जाने वाली जाति के जीवों के समूह को क्या बोलते हैं? समष्टि। हम लोग हैं तो हम लोग पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो हम लोगों का क्या है? यह समष्टि है। पृथ्वी क्या है? एक समष्टि है। जीवों का समूह पाया जाता है। यहाँ पे सारा कुछ रहता है, जीव जंतु कुत्ता बिलाई सब रहता है, मनुष्य भी रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? समष्टि। क्या बोलते हैं इसको? समष्टि। समष्टि का अर्थ ही होता है एक समूह, मतलब एक स्थान पर ढेर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? समष्टि। क्या बोलते हैं? समष्टि। क्या बोलते हैं? समष्टि। जन्म दर क्या है? जन्म दर कहता है जन्म से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्याओं से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ी रहती है। जो आज जन्म लिया है वह कल क्या होगा? कल उसका क्या होगा? मृत्यु होगा कि नहीं होगा? कल उसका क्या होगा? मृत्यु होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डिफिनिट होगा मृत्यु। बताइए समझ में? डिफिनिट होगा मृत्यु। कोई दिक्कत? उसका मृत्यु डिफिनिट होगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? जन्म दर। क्या बोलते हैं? जन्म दर। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पर या जन्म से लेके मृत्यु
है ना, तो ये मृत्यु दर भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये मृत्यु दर भी हो जाएगी। मगर जन्म दर में क्या है कि एक समय दिया गया 60 साल। कितना दिया गया? 60 साल। 60 साल में 6 लाख व्यक्ति हुए। 60 साल में कितने व्यक्ति हुए? 6 लाख व्यक्ति हुए। तो उस समय को क्या बोलेंगे? जन्म दर। क्या बोलेंगे? जन्म दर। अभी 6 लाख का तो मृत्यु भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु दर। क्या बोलेंगे उसको? मृत्यु दर। यह दी गई अवधि के दौरान समष्टि में होने वाले मौतों की संख्या को क्या बोलते हैं? मृत्यु दर। 6 लाख अगर व्यक्ति है, 6 लाख व्यक्ति है, तो 10 साल में जरूर है कि 5 लाख मरेगा। 5 लाख मरेगा। बात आ रही समझ में? चलिए, अप्रवासन। आगे क्या है आपका? आगे क्या है आपका? अप्रवासन। अप्रवासन में कहता है कि उसी जाति के व्यशिष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और जगह से आए हैं। आवास में कहीं और जगह से आए हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, आदिवासी। आदिवासी का घर ना, आदिवासी का घर ना अलग होता है। आदिवासी का घर ये हुआ, और ये इनका जो खाना पीना है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये खाना पीना इनका ख़त्म हो गया, तो ये क्या करेंगे? दूसरे स्थान की ओर ये प्रस्थान करेंगे। वो यहाँ से कहाँ चलाएंगे? यहाँ पे चले आएंगे। दूसरे स्थान प्रस्थान कर गए। दूसरे स्थान पर क्या कर गए? प्रस्थान कर गए। तो इसको बोलते हैं प्रवासन। क्या बोलते हैं? प्रवासन। आगे उत्प्रवासन। आगे क्या है? उत्प्रवासन। कहता है कि समष्टि के व्यशिष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए। सेम टू सेम है इसका और इसका, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं, सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए, इसमें एक जगह छोड़ के दूसरी जगह वो क्या किए? आए। एक जगह छोड़ के ये दूसरी जगह आए, यहाँ पे आए, और यहाँ से ये क्या करते हैं? अपने आवास को छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं। आवास को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, कोई इनका फिक्स नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उत्परावासन। क्या बोलते हैं उसको? उत्परावासन। पढ़िए ना, समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए, उसे क्या बोलते हैं? उत्परावर्सन। क्या बोलते हैं उसे? उत्परावर्सन। आगे है परभक्षण। क्या है आपका आगे? परभक्षण। कहता है कि परभक्षण को आप ऐसे तरीका मान सकते हैं जिससे पादपों द्वारा, देखिए परभक्षण परभक्षण में कहता है कथी कि पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा को उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित कर देता है। यहाँ पे कहता है कि पादप द्वारा जो ऊर्जा स्थानांतरित किया जाता है एटीपी। क्या किया जाता है? एटीपी से जो ऊर्जा स्थानांतरित किया जाता है, उसके बाद उसको कहीं कहीं पौधे के दूसरे भागों में भेजा जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? उच्च पोषी स्तरों, यानी कि उसका जो फुनगी होगा ना, वहाँ पे क्या कर दिया जाता है? उसको भेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। फुनगी पे, वो शीर्ष पे एकदम ऊपर, ठीक है, उसको जाके वहाँ पर स्थानांतरित, तो वहाँ से आगे उसको भेजना ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? परभक्षण। क्या बोलते हैं? परभक्षण। अस्पर्धा। क्या है? अस्पर्धा का मतलब है कि कोई साधन सीमित है, ठीक है, उसी के लोग क्या कर रहे हैं? झगड़ा लड़ाई मारपीट सब कर रहे हैं। ठीक है, पढ़िए इसको। कहता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियाँ उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती है जो सीमित हो। यानी कि जो आपस में क्या करे? थोड़ा सा अनाज है, मान के चलिए कि मेरे पास 10 रोटी, कितना रोटी है? 10 रोटी है। 10 रोटी है, अब व्यक्ति कितना है? 20 व्यक्ति है। 10 रोटी और 20 व्यक्ति, 10 रोटी को 20 व्यक्ति में देंगे, होगा? नहीं होगा। सोचेगा 20 कहते कि 10 रोटी हम ही ले लें, तो इसी को क्या बोलते हैं? अस्पर्धा। क्या बोलते हैं?
इसको स्पर्धा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सहभोजिता। आगे कहती है सहभोजिता, कहता है कि यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को क्या हो, दूसरी जाति को न लाभ और न हानि हो। वो मैंने बीच भी चाहा है। मान के चलिए कि मेरे पास खेत है, मेरे पास खेत है, तो हम खूब खाए पिए, अनाज उनाज बेचे तो हमको लाभ हुआ। मगर जो मज़दूर है उसको मज़दूरी मिला, उससे वो खाया तो उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, वो मीडियम में रह गया। इसे क्या बोलते हैं? स्पर्धा। क्या बोलते हैं इसे? स्पर्धा। कोई दिक्कत? इसे क्या बोलते हैं? स्पर्धा। परजीवी आपको बता दिया गया है। परजीवी किसे बोलते हैं? कहते हैं द से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। इसका जीवन चक्र क्या होता है? बहुत ही जटिल होता है। ठीक है, आगे आप देखिए सहोपकारिता। क्या होता है? सहोपकारिता कहता है दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे से लाभ पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहोपकारिता कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिएगा, एक ये मतलब भारत सरकार हुआ, ठीक है, सीएम हुए, सीएम रोड का कॉन्ट्रैक्ट निकाले कि हाँ भाई कोई ठेकेदार है तो लो, ठेकेदार है तो लो, ठेकेदार है तो बोलो हमको, है ना। तो ठेकेदार क्या किया? ठेकेदार को सीएम बुलाएं और कहती कि ये जो रोड का टेंडर है ये तुम ले लो भाई ठेकेदार, ये तुम ले लो। तो इससे एक दूसरे को लाभ हुआ कि नहीं? एक तो ये पैसा लिया, ये काम किया, इससे जनता को लाभ हुआ। जनता को जब लाभ हुआ तो किसको लाभ हुआ? सीएम को, क्योंकि सीएम कौन बनाता है? जनता ही बनाता है। ठीक है, सीएम कौन बनाता है? जनता ही सीएम को बनाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे है आपका वृद्धि मॉडल। आगे है आपका वृद्धि मॉडल। कहता है कि वृद्धि मॉडल में लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अत्यधिक यथापूर्ण माना जाता है। लॉजिस्टिक वृद्धि को कहने का मतलब है कहती कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए कि बिहार में अभी 22-23 करोड़ 31 करोड़ के साथ साथ वैशाली में शायद 31 लाख आदमी, कितना व्यक्ति है? 31 लाख। जी अरविंद जी कहिए। भाई साहब मीटर गड़बड़ा गया यार, मीटर गड़बड़ा गया कि मैंने स्पीकर लगाया ही नहीं माइक का, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा कम जाए, उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, खुद होशियार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि मॉडल को क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक बोलते हैं। वृद्धि मॉडल को क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक बोलते हैं। वृद्धि मॉडल का मतलब क्या है कि आज हम आपको 1 रुपया दिए तो आप दूसरे दिन हमको 2 रुपया दीजिएगा, तीसरे दिन 4 रुपया दीजिएगा, 8 रुपया दीजिएगा, 16 रुपया दीजिएगा, 32 रुपया दीजिएगा, 34 रुपया दीजिएगा। अरे यार ये कहाँ से आ गया? ₹34 आप हमको दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए वृद्धि मॉडल हुआ ना, वृद्धि मॉडल हुआ कि नहीं हुआ? आज अगर सड़क बना, सड़क पे टोल टैक्स लगा 5 साल में, उसको सुन लेना है। ठीक है, 5 साल के बाद फिर वसूलेगा, तो वो वृद्धि हुआ ना, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? वृद्धि मॉडल। तो 5 साल तो उसला जो सड़क बनाया सो, अब 5 साल उसलेगा कौन? सरकार। जब तक मन करे तब तक सरकार क्या करेगी? पैसा को वसूलेगी। जब तक मन करे तब तक पैसा को क्या करेगी? वसूलेगी। ठीक है, ये होता है वृद्धि मॉडल। आपको होता है परभक्षण। आगे क्या है आपका? परभक्षण। आगे क्या है आपका? परभक्षण। परभक्षण में कहता है कि परभक्षण को आप ऐसे तरीका मान सकते हैं जिसमें पादपों दूर स्थित की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित। आपको पहले ही परभक्षण बता दिया गया है बाबू, आप इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, फुनगी वाला बात याद है। आगे आ जाइए। अंतरजातीय स्पर्धा।
स्पर्धा का मतलब हम बता दिए कि सीमित हो वस्तु, ठीक है। उसके लिए सारे लोग क्या करते हो, स्पर्धा यानी कि संघर्ष करते हो, उसे क्या कहते हैं, स्पर्धा कहते हैं। देखिए अंतर्जातीय स्पर्धा क्या होती है। कहता है कि जब निकट रूप से संबंधित जातियाँ उन्हीं संसाधनों भोजन आवास के लिए स्पर्धा करती है जो सीमित है, उन्हें क्या बोलते हैं, अंतर्जातीय स्पर्धा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको इससे पहले जो बताया गया है स्पर्धा बताया गया है, इसका डिफिनीशन और इसका डिफिनीशन, दोनों का डिफिनीशन कौन है, क्या है आप लोगों का, समान है। दोनों का डिफिनीशन क्या है आपका, समान है। ये हो गया बेटा आपका चैप्टर ख़त्म, ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। 13 नंबर चैप्टर आपका हो गया इंड।